हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है सक्षम सोनी और आज हम जानेंगे एसएपी बिजनेस वन के बारे में। एसएपी क्या है, ईआरपी सिस्टम्स क्या होते हैं, कौन से मार्केट में मोस्ट कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं, ईआरपी वर्क कैसे करता है और डिफरेंट मॉड्यूल्स FICO ये सब क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एसएपी का स्लोगन है रिफाइंड, सिंप्लीफाइड एंड फास्टर। यही वजह है कि ये दुनिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है इन ईआरपी टर्म्स। आपने इसके अलावा काफ़ी सारी ईआरपी सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ओरेकल, सेज एंड एसएपी। ये मोस्ट पॉपुलर ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं जिन्होंने मेजर मार्केट कवर कर रखा है और इन सब में सबसे ज़्यादा एसएपी पॉपुलर है अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से। एसएपी का बिजनेस वन का जो वर्जन है ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम समझेंगे। एसपी स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। ये कंपनी का नाम है जो कि एक जर्मन बेस्ड कंपनी है और 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने मिलकर इसे इनिशियली फॉर्म अप किया था। हम इसकी हिस्ट्री डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो एसपी बिजनेस वन का सॉफ्टवेयर है ये स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए बना है जिनका एम्प्लॉय साइज 1000 से 1500 होता है और इजी ईआरपी इंटरफेस है और यूजर फ्रेंडली है। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स, जो लैंडेड कॉस्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड टैक्स के काम में इन्वॉल्व है और उनको कस्टमाइज ईआरपी चाहिए तो प्रेफर करते हैं ईआरपी इंटरफेस। एसपी 20 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री को कवर करता है, चाहे वो रिटेल हो या फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन। एसपी बिजनेस वन ईआरपी में ये सारे बिजनेस मेंटेन हो सकते हैं और कंपनी अपना बिजनेस स्ट्रीमलाइन कर सकती है। जो मल्टी लेवल कंपनी होती हैं वो अक्सर कंसल्टेंट हायर करती है जिनका बिजनेस बड़े लेवल पर स्केल कर चुका है अपने बिजनेस को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जिनका एम्प्लॉय साइज 100 से 1500 के बीच होता है ऐसा नहीं कर पाते, तो ऐसे भी उनके लिए एक ऐसी फैसिलिटी देता है वो कि वो अपना बिजनेस आसानी से हैंडल कर सकते हैं एसपी बिजनेस वन ईआरपी के द्वारा। इसी वजह से भारत में ओरेकल से ज़्यादा एसपी बिजनेस वन पॉपुलर है। भारत में एसपी के 10,000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो ओरेकल ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अपनी ईआरपी इंटरफेस, सिंपलिसिटी, यूज़र फ्रेंडली और बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने और उनकी प्रोडक्टिव बनाने की वजह से ऐसे पॉपुलर और डिमांडेड ईआरपी सॉफ्टवेयर बन गया। इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एन ईआरपी सॉफ्टवेयर टू स्ट्रीमलाइन योर बिजनेस, यू कैन कनेक्ट विद कंट्रोल टेक टीम। आपको फ्री कंसल्टिंग एंड बिजनेस वन का डेमो मिल जाएगा। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कंट्रोटेक सॉल्यूशन की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एसपी 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो बेसिक वर्जन आए थे इस कंपनी के इनिशियली एज में उनको 40 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है मार्केट में। लेकिन अब ये मार्केट का ग्लोबल लीडर बन चुका है। ग्लोबल रैंकिंग नंबर 1 है वर्ल्ड वाइड। एसपी बिजनेस वन को मार्केट में 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। एसपी बिजनेस वन को मार्केट में 10 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं। वर्ल्ड वाइड एसपी बिजनेस वन के 40,000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। अब यूजर बेनिफिट डिस्कस करते हैं। एसपी बिजनेस वन के जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये इजी टू यूज़ है, आपको बेटर मॉड्यूल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप रिमोट लोकेशन पर जाते हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड से, कहीं से और कभी भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास एट द मोमेंट लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर भी। और सबसे बेस्ट चीज़ है ये ईजी टू इंटीग्रेट है विद एनी सॉफ्टवेयर। अब हम एसपी का ईआरपी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आप जरा सोचिए, कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन क्यों करती है? मेन पर्पस है रिकॉर्ड मेंटेन करने का कि आप एक्यूरेसी के साथ डेटा रिकॉर्ड करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दैट्स मीन यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर बिजनेस। अगर आप रिकॉर्ड्स नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आप फ्यूचर प्लान कैसे करेंगे। जब किसी कंपनी के फाइनेंसिस ही कंट्रोल नहीं है और उसे कंपनी बैलेंस या एक्चुअल पोजीशन नहीं पता तो वो फ्यूचर में प्लान नहीं कर सकते और बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते। हम एक ग्रुप कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, SEG ग्रुप। आई होप आप सबने नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग रिटेल बिजनेस को स्ट्रीमलाइन और बड़े लेवल पर स्केल करने के लिए अपने यहाँ पर SAP इम्प्लीमेंट करवाया और आज SEG इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज में शुमार है। एक स्टेटमेंट है, ERP is just not about you have implemented for your business. It's all about the way you have implemented to streamline your business. ERP वो नहीं जो आपने बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट करवा लिया,
आपने किस तरीके से उस ERP की एक्चुअल पोटेंशियल को ग्रैब करने के लिए और बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंप्लीमेंट करवाया, वो मैटर करता है। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट, पॉलिसीज, SOP और इंडस्ट्रीज डिफरेंट होती है। हम सबको सेम सॉल्यूशन नहीं दे सकते। इंडिया एंड UK बेस्ड कंट्रोडेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हर इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर SAP इंप्लीमेंट करता है। SCGG उनमें से एक है जो आज हाई लेवल पर स्केल कर रहा है। हर कंपनी का उसके डेटा पर कंट्रोल होना चाहिए और डेटा एक्यूरेसी जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूचर प्रेडिक्शन और बिजनेस को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बिजनेस को स्मूथ एंड प्रोडक्टिव बनाता है, लॉस प्रिवेंट किया जा सकता है, हाई लेवल पर स्केल क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट डिपार्टमेंट में को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सब आप प्लानिंग करके कर सकते हैं। और ERP सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है बिजनेस प्लानिंग में। आप एक CFO का रोल ही देख लो, जिसका काम बजट प्लान एंड फोरकास्टिंग करना होता है। जब उसे डेटा चाहिए होता है तो वो हर डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करता है और या एक इमेज रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, जिससे कंपनी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेती है बेस्ड ऑन द डेटा। उसी प्रकार एक ERP सारे डिपार्टमेंट का डेटा मेंटेन होता है। जैसे कि एक टीम और उस टीम का कैप्टन सबको हैंडल करता है, उसी प्रकार हर बिजनेस का कैप्टन एक ERP होता है जो बिजनेस को सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है। फाइनेंसेस, सेल्स, लॉजिस्टिक, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एटसेट्रा। और ऐसे बिजनेस वन ERP को इसके लिए बिजनेस वन इसलिए कहा जाता है कि वो सारे बिजनेस डिफरेंट इंडस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट को एक साथ मैनेज कर सकता है। कंपनीज डिपार्टमेंट वाइज सॉफ्टवेयर ना लेके वो एक ERP इंप्लीमेंट करवा सकती है अपने बिजनेस को डेटा को सेंट्रलाइज करने के लिए। टीम कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए टीम्स और डिपार्टमेंट के बीच में। इंफॉर्मेशन कन्वे एंड रिसीव होना चाहिए जिसके भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। बाय प्लानिंग आप कंपनी के रिसोर्सेज को अरेंज कर सकते हैं, सारी रिसोर्सेज को इंटरकनेक्टेड एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑन अ सेम पेज। प्लानिंग के साथ डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल कर सकते हैं। प्लानिंग द रिसोर्सेज वो होते हैं जो कंपनी का बिजनेस प्लानिंग द रिसोर्सेज वो होते हैं जो कंपनी बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, यूजर्स कंज्यूम्स को लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्टेन करते हैं और फॉर रिटर्न और रिवेन्यूज के लिए देखते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फिक्स असेट्स आपके रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयज, कैश, इन्वेंट्री, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लाइसेंस और कॉपीराइट्स, मल्टीपल लोकेशन, गोडाउन्स, मोटर डिलीवरी व्हीकल्स एंड ऑल कम्स अंडर रिसोर्सेज। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।